नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। राजद और कांग्रेस का अलायंस क्या होगा या नहीं होगा? क्या सीटों का बंटवारा हो जाएगा इन दोनों पार्टियों के बीच? ये बड़ा सवाल दिल्ली से लेकर पटना तक गूंज रहा है कि आखिर फैसला हो क्यों नहीं रहा है। तो चूंकि रोज नए नए पेज फंस रहे हैं इस महागठबंधन में, तो फैसला होगा कैसे? पप्पू यादव का पेज पहले से फंसा हुआ है, अब दो नए पेज सामने आ गए हैं। कांग्रेस ने महाराजगंज सीट पर अपना दावा ठोका है, दूसरी तरफ लालू प्रसाद ने कांग्रेस की जीती हुई सीट किशनगंज पर अपना दावा ठोक दिया है। तो ये जो नए दो पेच आए हैं, इसको सुलझाने की कोशिश हो रही है दिल्ली में भी और पटना में भी। आज सीडब्ल्यूसी की बैठक है, उसमें भी बहुत बड़े फैसले आज लिए जाएंगे। लेकिन जो नेता हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि आज गठबंधन में जो पेच है इसका फैसला कर लिया जाए। 8 सीटें देने की बात है, 9 सीटें देने की बात है, ये अपनी जगह पर है, लेकिन मन माफिक सीट कांग्रेस को कैसे मिलेगी इसको लेकर चर्चा है। तो महाराजगंज में क्या हो रहा है? देखिए, अभी तक ये बात तय थी कि महाराजगंज से प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर सिंह चुनाव लड़ेंगे। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात भी हुई थी, कहा यही जा रहा था कि वो पूरी तैयारी में है। पहले वहां से टुन्ना जी पांडे का भी नाम चला था, टुन्ना जी पांडे भी तैयारी में थे, लेकिन वो जब पीछे आए तो रणधीर सिंह सामने आ गए। रणधीर सिंह सामने आए तो फिर अब नया पेज फंस गया है। कांग्रेस ने वहां दावा ठोक दिया है और जो हमारे सोर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि राजाबंदी लगभग बन चुकी है और जो अखिलेश सिंह हैं प्रभारी कांग्रेस के, उनके पुत्र, उनके सुपुत्र आकाश सिंह वहां से चुनावी अखाड़े में उतर सकते हैं। ये एक बड़ी खबर सारण के इलाके की है कि आकाश सिंह महाराजगंज से अपना भाग आजमा सकते हैं। काफी लंबी कोशिश हो रही थी आकाश सिंह को लेकर कि कोई सीट उनको दिया जाए। पहले नवादा पर चर्चा थी, नवादा में बात नहीं बनी, फिर बेतिया की बात हुई, बेतिया में बात नहीं बनी, तो अब महाराजगंज में लगता है कि मामला सेटल होने जा रहा है और आकाश सिंह वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये कहानी जब होगी तो रणधीर सिंह का क्या होगा? रणधीर सिंह के लिए कहा जा रहा था कि पूरी मुस्तैदी के साथ उनका चुनाव प्रचार शुरू हो गया था, लेकिन ऐन मौके पर कांग्रेस ने टांग अड़ाई है और आकाश सिंह को लेकर जो लॉबिंग हुई है, लगता है कि वो सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, तभी जो है ये गठबंधन आगे बढ़ेगा। इसके अलावा आइए किशनगंज की सीट, तो किशनगंज में क्या हो रहा है? कांग्रेस की जीती हुई सीट है, जावेद वहां से सांसद है, लेकिन लालू प्रसाद ने एक नया दांव खेला है कि तस्लीमुद्दीन के पुत्र सरफराज को वहां से वो लड़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो सीट उनके खाते में जाए, क्योंकि देखिए जितना बड़ा वहां मुस्लिम वोट बैंक है और किशनगंज एक सिंबल है कि मुसलमान वोटर किसके साथ है। क्योंकि आगे विधानसभा का चुनाव भी लड़ना है, तो सीमांचल में एक मजबूत सीट लड़ना चाहते हैं लालू प्रसाद और वो सीट किशनगंज चिन्हित की गई है। कांग्रेस से उनकी जीती हुई सीट मांगी गई है कि आप वो सीट हमको दीजिए, सरफराज को हम वहां लड़ाएंगे। तस्लीमुद्दीन जो उनके पिता थे वो भी किशनगंज से सांसद रह चुके हैं, इसीलिए कोई दिक्कत वहां पर आएगी नहीं। तो ये जो दो पेच फंसा है, पहला महाराजगंज का और दूसरा किशनगंज का, ये आड़े आ रहा है गठबंधन के सीटों के ऐलान का। देखिए, आज बहुत सारी अहम बैठकें होगी दिल्ली और पटना में। दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की भी बैठक है। आज तेजस्वी यादव दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं से भी मिल सकते हैं। पटना में भी गतिविधियां तेज है। आज शाम होते होते ये फैसला हो जाएगा कि गठबंधन को कितने सीटें मिली। 9 सीटों की बात हो रही है, उसमें एक साथ झारखंड की भी सीट शामिल है, लेकिन जो बिहार का मामला है वो किशनगंज और महाराजगंज में फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हमारे सोर्स यही बता रहे हैं कि आकाश सिंह महाराजगंज से चुनाव लड़ सकते हैं और रणधीर सिंह की दावेदारी कमजोर पड़ सकती है। आइए पप्पू यादव की बात कर लें कि पप्पू यादव क्या करेंगे। मर जाएंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मरने मारने की बात अलग है। पार्टी के अनुशासित सिपाही के तौर पर पप्पू यादव की पार्टी ने एक फैसला किया है कि वो आला कमान की बात मानेंगे, पार्टी की बात मानेंगे। पार्टी नेतृत्व जो भी फैसला लेगा वो उनके साथ है। तो एक सदा हुआ कदम पप्पू यादव ने उठाया है कि पार्टी का फैसला वो मानेंगे और आगे की राजनीति करते रहेंगे। अब पार्टी उनको पूर्णिया से लड़ाती है, मधेपुरा से लड़ाती है या फिर सुपौल से लड़ाती है, ये पार्टी नेतृत्व को तय करना है।
लेकिन पप्पू यादव ने अपना दांव फेंका है, सारी चीजें पार्टी के हवाले कर दी है। गेंद अब पार्टी के पाले में है कि पप्पू यादव को आगे करना क्या है। देखिए 2-3 ऑप्शन पहले भी चर्चा हुई थी कि पप्पू यादव को क्या करना चाहिए, पूर्णिया से ही लड़ना चाहिए, फ्रेंडली फाइट होनी चाहिए, या कांग्रेस को सभी 40 सीटों पर लड़नी चाहिए और गठबंधन तोड़ देना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन कमजोर पड़ा है महाराजगंज और अररिया के किशनगंज के आने के बाद, लेकिन फ्रेंडली फाइट का विकल्प अभी खुला हुआ है। आज जो दिल्ली में बैठक हो रही है CWC की, उसमें यह तय होगा कि कांग्रेस को करना क्या है और पार्टी को क्या करना है और पप्पू यादव के लिए कांग्रेस क्या फरमान सुनाती है। तो ये महागठबंधन की कहानी है किशनगंज सरफराज के लिए और महाराजगंज जो है अखिलेश बाबू के बेटे आकाश सिंह के लिए। ये दोनों पहलवान उतरते कि नहीं उतरते हैं, महागठबंधन की सेहत इन्हीं दो चेहरों पर निर्भर कर रही है। अगर फैसला हो जाता है तो बहुत अच्छा। भागलपुर के लिए हमने पहले भी बताया कि जो फिल्म एक्ट्रेस है नेहा शर्मा, उसके लिए वो सीट मुकर्रर की गई है, लेकिन अजीत शर्मा कह रहे हैं कि नेहा शर्मा के पास बहुत सारे असाइनमेंट है, तो हो सकता है कि वो समय नहीं निकाल पाए। तो वैसी परिस्थिति में अजीत शर्मा भी वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी चर्चा भागलपुर के इलाके में है। आज पहले चरण के नॉमिनेशन का अंतिम दिन है। जमुई में अर्चना रविदास और चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती दोनों ने अपना नामांकन किया है। दोनों ने अपने जीत का दावा किया है कि वो लाखों लाख वोट से जीतने जा रहे हैं। अब जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, ये तो पता चलेगा रिजल्ट के बाद। लेकिन चिराग पासवान ने आज एक गारंटी दी है कि जिस तरह से हम गारंटी लेते हैं कि अरुण भारती जमुई के बेटे की तरह आपका काम करेंगे, जैसा हमने किया। आपको ध्यान होगा 2014 में जब चिराग पासवान पहली बार जमुई में चुनाव लड़ने आए थे, तो रामविलास पासवान ने ये गारंटी दी थी कि हम गारंटी लेते हैं कि चिराग आपके बेटे की तरह जमुई में काम करेगा। तो वही गारंटी आज अरुण भारती अपने बहनोई के लिए चिराग पासवान ने दिया है जमुई लोकसभा क्षेत्र के लोगों को। देखिए उनकी गारंटी को कितनी संजीदगी से जमुई लोकसभा क्षेत्र के लोग लेते हैं। लेकिन जंग जमुई में छिड़ चुकी है। अर्चना रविदास और अरुण भारती में सीधा मुकाबला है। देखिए बाजी किसके हाथ लगती है। लेकिन सबकी नजर आज की तारीख में लगी हुई है आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन पर, सीटों के ऐलान पर। ऐलान आज शाम होता है या फिर कल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें सीटों का ऐलान होगा। लेकिन सबकी नजर लगेगी किशनगंज और महाराजगंज की सीट पर। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।